गुफ्तगू करने पे आए तो फरमाते हैं रोक दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये इश्क बरेली का है। काश ये इश्क का जाम हर सुन्नी पी ले, ताकि सुन्न न रहे। हम गैदरिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, मगर इसको नमाजियों में, परहेजगारों में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ओवैसी गैदरिंग तो बड़ी अच्छी कर लेते हैं, मजमा बड़ा इकट्ठा कर लेता है, ओट में कन्वर्ट नहीं होता मजमा। ये हाल हमारा है। हम जो है ना मजमा खूब इकट्ठा कर लेते हैं, मगर हमारा ये मजमा मस्जिद से क्यों गुम हो जाता है, गायब हो जाता, ये मुझे पता नहीं। पूरे मुल्क में सुन्नियों के मसाजिद का इल्ला माशाअल्लाह यही हाल है कि लाखों लाख की तादाद, हम कहते भी है ना पूरी दुनिया में 80% सुन्नी है। दीमक लग गई है, दीमक, लोग खाए जा रहे हैं बड़ी खामोशी के साथ। न पोस्टर में अलकाबो आदाब के साथ लोगों के नाम लिखे जाते हैं, 3-3 लाइन में हमारा नाम लिखा हुआ, अल्लामा फलाना डकाना जने क्या क्या। अभी एक इज्तिमा हो रहा है महाराष्ट्र में गैरों का, इजलासे आम, इज्तिमाए आम, अद्दाइयान फला जगह पे, ये टाइम और ये दिन है, किसी मौलाना का किसी हजरत का नाम नहीं, और लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं बड़ी खामोशी के साथ। हमें इसी बात का अफसोस है, बुजुर्गों की आरास के मौके पे हमारी इतनी कसरत होती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमारे जलसों में इतने लोग तशरीफ लाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। फिर हमारी ये कौम मस्जिद के मुअज्जिन के आवाज पर खुदा के घर में क्यों नहीं आती है। इमाम अहमद रजा को समझना इतना आसान है, अगर 100 मौलाना हो 100 तो 50 समझते हैं, 50 नहीं समझ पाते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत को समझने के लिए दरसे निजामी की तालीम पर मुकम्मल दरस्त हो और फिर इसके साथ कम से कम दुनिया की तालीम MSc तक हो, तब इमाम अहमद रजा को समझा जा सकता है। इतना आसान समझना नहीं है कि ठीक है हम उस धर्रे पे चल रहे हैं, सुन्नी कहलाते हैं, सुन्नी बताए जाते हैं, लेकिन जो मेरे आला हजरत ने हदफ मुतय्यन किए हैं, क्या वो हदफ जो आला हजरत ने मुतय्यन किए हैं उस पर हम कारबंद हैं? जिस मर्द कलंदर ने शायद 2 बार तकरीर की है जिंदगी में, जैसे कि मेरी मालूमात, सिर्फ 2 बार, बकिया तकरीर कभी नहीं की है। 1400 किताबें जो हजार सफहात पर मुश्तमिल है, उस पर जो आपने अल्लाह रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमुदात की तहरीरें लिखी हैं, और जो आपने अक़वाले सलफ़ व खलफ़ को नोट फरमा करके अकूल कहने के बाद जो समंदर के तलातुम में डूब करके मोती निकाले हैं इमाम अहले सुन्नत ने ना, वो हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। इश्क़ रिसालत परा की बात आए, इश्क़ तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। लेकिन ऐ लोगों सुनो,
छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। दुनिया तुम्हें इस कदर तबाह करने में लगी हुई है और हम हैं कि तबाह होने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया मुसलमानों को तबाह करने पे लगी हुई है। मुस्तकबिल करीब में 5 से 10 साल में दुनिया में सिर्फ 2 तबका रहेगा, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। एक बहुत मालदार, एक बहुत गरीब, 20 का तबका गुम होने वाला है। ये फैसला आपको करना है कि आप पहली सफ में रहना चाहते हैं या निचली वाली सफ में रहना चाहते हैं। कमाइए, धूम से कमाइए। जब से मैं आया हूं आपके इस इलाके में, यहाँ इंटर हुआ, यहाँ से लेके वहां तक जाने में, वहां से लेके यहाँ तक आने में, सिर्फ हमने मेला देखा है। ये थोड़ा तल्ख जुमले हैं, मैं अजीब व गरीब सोच का आदमी। सिर्फ मेला, औरतों का मेला। बुजुर्गों के मज़ारात इस काम के लिए नहीं, खुदा के लिए मान जाओ। ये तरतीब भी ठीक नहीं है कि मर्दों औरतों को एक साथ मिला के बिठाया जाए। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी बिरादरी तो जानती है दीन को। शरीयत ने कुछ खुतूत मुतय्यन किए हैं ना, हमें जिंदगी गुजारनी कैसी है। मुबारकबाद पेश करता हूं उन दोस्तों पर को जो यहाँ से लेकर के मुंबई और सूरत जहाँ जा रहते हैं, पैसे इकट्ठा करके बड़ा इज्तिमा जलसा करते हैं, उर्स मनाते हैं। यूं कहना चाहिए कि इस इलाके में साल में 1-2 जलसे इतने बड़े होते हैं और लोग करते हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए, ऐसे करते रहे। लेकिन कम अज कम बुनियादी चीजों पर ध्यान देने की बड़ी शदीद जरूरत है। हम ये नोट कर रहे हैं पूरे मुल्क में, जहां भी उर्स की तकरीब में जाना होता है, हमारे बुजुर्गों के उर्स जहां से कभी दीन फैलता था, जब दारुल उलूम नहीं थे, जब जामियात नहीं थे, मदारिस नहीं थे, सिर्फ खानकाहें हुआ करती थी। वहीं से आलिम बनते थे, वहीं से सूफी बनते थे, वहीं से कलंदर बनते थे, वहीं से बैठ करके शराबे मार्फत पी करके मस्त अलस्त बन करके अनल हक का नारा लगाते थे और सुबहानी आजमो माशानी बुलंद करके दुनिया को ये पैगाम देते थे कि हम लोग खानकाह के परवरदार हैं। इल्ला माशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान की तकरीबन 90% खानकाहों से इल्म उड़ता जा रहा है। काश हमारी खानकाहें उन्हीं खतूत पे फिर से काम करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं जितनी मेहनत करके हमारे इदारे, हमारे जामियात, हमारे दारुलूम अफराद तैयार करते हैं ना, ये दिल नहीं दिमाग की इस्लाह करते हैं और ये खानकाह के लोग दिलों की इस्लाह करते हैं। जब इन दोनों का एक साथ इस तरह से मुवाफकती पैगाम जाएगा ना, तो दारुलूम में पढ़ने वाला आलिम दीन खानकाह से फैज पा करके उस धर्रे पे चलेगा जहां चल करके दुनिया के इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए कभी कौल से और कभी फेल से इंप्रेस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोशिश कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने जो 10 निकाती फार्मूले बताए हैं, कभी पढ़ा उसको आप? उसमें मदारिस को बहुत अहमियत दी गई, जहां पर दीन सीखा जाता है और दीन सिखाया जाता है। सीखिए दीन को। ऐ काश हमारी कौम का हर नौजवान ये महसूस करे कि वो अपने बहन के तहफ्फुज़ की गारंटी लेता है। काश हमारी कौम का हर बाप अपनी बेटी की हिफाजत का जिम्मा ले। काश हर बेटा अपने माँ की हिफाजत का जिम्मा ले। मुआशरे का हर नौजवान अपने गांव और अपने इलाके, मुस्लिम इलाके के हर माँ बहन बेटी की हिफाजत का जिम्मा ले। बहुत देर हो चुकी है जवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत देर हो चुकी है। लड़कियों को पढ़ा करके इतना हाई फाई कर देते हैं कि उनके मेयार का मुसलमानों में दूल्हा नहीं मिलता, तो अगियार के हाथों में चढ़ करके
और भाग करके शादियां करती हैं गैरों से, और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद उनकी लाशें किसी दरिया के अंदर तैरती हुई दिखाई पड़ती हैं। कहां सो रहे हैं आप? ये टोपी किसी काम की नहीं है अगर हमारी कौम के बहू बेटियों और बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। ये जुब्बे भी किसी काम के नहीं है। इतने मारे जाएंगे ना अल्लाह की बारगाह में, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें। 14% हमारे मुस्लिम स्टूडेंट बीच तालीम में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं गुर्बत की वजह से। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं, बच्चे जीनियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए असबाब नहीं उनके पास है। हमारी कौम के लोग ख्वाजा की देग भरने में देर नहीं लगाते हैं। एक देग 2.5 लाख में बनती है, छोटी वाली 1.25 लाख में बनती है। खादिम वहां के एक देग का पैसा 10-10 लोगों से वसूलते हैं, फिर एक आदमी का बना करके 10 को फोन करते हैं, तुम्हारी देग हमने कर दी है। क्या ये पैसे कौम के बच्चों और बच्चियों को तालीम दिलाने पे खर्च करने में हमारी कौम के जिम्मेदारों को मौत आती है? मुझे बता सकते हैं मुसलमानों कितने स्कूल हैं? एक कॉलेज बताइए मुझे मुसलमानों का, आपके इलाके का। बड़े खुशफहमी के शिकार आप हैं। बिलाशुबहा इन सादाते कराम के पांव को चूम के जन्नत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर अकीदा सलामत है तो। लेकिन इस चीज का जवाब हमारे पास क्या है? जब अल्लाह पूछेगा तुमने अपनी कौम के लोगों के फलाह बहबूद के लिए क्या लाए अमल मुरत्तब किया है, इसका जवाब तुम्हारे पास क्या है? तैयारी कीजिए उसको जवाब देने की। झूला झूल रही औरतें, झूल रही, देखो हमारे जवान जवान औरतें झूला झूल रही हैं। क्या नाम मतलब इस गांव का है? अजीजुलपुर के लोगों और कुर्बो जवार के लोगों, इसी दिन के लिए उर्स करते हो। नकाब पहने पहने झूला झूल रही। क्या लॉजिक है यार तुम्हारी? अजीब थिंकिंग है लोगों तुम्हारी। ये तकरीरें बाउंसर जाती हैं क्या? अगर दिमाग शरीफ में कोई झरोका है ना, झरोका, उस झरोके से, उस रोशनदान से दिल के निहा खाने में उलमाए किराम की गुफ्तगू क्यों नहीं उतरती है? अगर तुम इस खुशफहमी के शिकार हो जन्नत हमारे बाप की जागीर है, तो इस बात को भूल जाओ तुम्हारे बाप की कुछ जागीर नहीं। रब का जजमेंट है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। क्या हम जन्नत में चले गए? मरते दम तक आदमी को अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। ये दुआएं मांगा का अल्लाह खात्मा ईमान कर करना, ईमान पर, वरना ये टोपियां, ये कुर्ते, ये जुब्बे किसी काम के नहीं अगर खात्मा ईमान पर नहीं हो। खुशफहमी के जन्नत में मत रहो दोस्तों। जो लोग खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं वो बड़े धोखे में हैं। कुछ तो ढिठाई हमारी बिरादरी ने दे दी हमारी कौम को। जी बस एक बार सुभान अल्लाह का ये ना 10 पेड़ लग गए जन्नत में तुम्हारे अब्बा के नाम। 10 पेड़ लग गए। पेड़ कहां लगाओगे? जब जन्नत में जमीन तुम्हारे नाम की होगी जब लगाओगे ना। नर्सरी से खरीद लाइए 10 पेड़ और घूमते रहिए अजीजुलपुर के आसपास। 1 इंच भी जमीन आपकी ना हो, कहां लगाएंगे पेड़?
मियाँ पहले जन्नत में जमीन खरीदिए, जमीन। वो जमीन जानते कौन सी है? हदीस शरीफ का मफहूम है, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं। इन क्यारियों में आते जाते रहा करो। हश्र के मैदान में अल्लाह इन मस्जिदों को जन्नत में उठा के रख देगा। तो जो ये मस्जिदें जन्नत में जाएं तो अल्लाह से गुजारिश करे, मौला जो मेरे अंदर आते जाते थे उन्हें भी भेज दे इसमें, उन्हें भी भेज, आते जाते रहा। मुकद्दस माँ और बहनों, अजीज बच्चियों, कम से कम तुम्हें कनीज़े फातिमा होने का शरफ हासिल है। ये एहसास जिंदा रहना चाहिए, सैयदा खातून जन्नत का चेहरा महो मेहर ने नहीं देखा था। तुम्हें क्या हो गया है? नकाब के नाम की एलर्जी हो गई है। काले, पीले, गुलाबी, बैगनी 10-10 रंग के नकाब, ताकि लोग बार बार मुड़ के देखें। अल्लाह की पनाह, ये हुक्म पर्दा क्यों आया था? इसलिए नहीं कि लोग मुड़ मुड़ के देखें, इसलिए कि ताकि पहचानी जाए ये शरीफ खानदान की औरतें हैं, इनकी तरफ निगाह नहीं उठाना चाहिए। ये कब मुमकिन होगा? जब आपका नकाब बिल्कुल सिंपल सा एकदम प्लेन होगा, और इसमें अगर झूमर और कचूमर लटकाए हुए हैं ना, तो जरूर तुम परेशान की जाओगी। यही है बुनियादी उसूल पर्दे का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। लोग कहते हैं अल्लाह सब ठीक कर देगा। अबे तू पहले तो ठीक होना चाहे। अल्लाह सब ठीक कर देगा, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसकी जात इस पावर की हामिल है। अल्लाह तमाम मुमकिनात पे कादिर है, सब ठीक करने पे कुदरत रखता है, पर पहले हम तो ठीक होना चाहें। हम ठीक होना चाहते ही नहीं। डॉक्टर इकबाल ने यूं थोड़ी कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल लें। पूरे मुल्क में इस बात की तैयारी हो, मुसलमान को जागने न दो। ढोल बाजा ताजिया कव्वाली, अभी तो सूफी सिंगर नाम की मैडम भी आने लग गई है। सूफी सिंगर, मुशायरे के नाम पे बेहयाई को फरोग दिया जा रहा है। बेगैरत बेहया औरतों की एक लंबी फहरिस्त है जो बेपर्दगी और बेहयाई के साथ बाज़ाब्ता मुशायरे की महफिलों में आती है, और हमारी कौम के बेगैरत लोग बैठ करके वबा वबा करते बैठे। आंखों का पानी मर गया तुम्हारे, शर्म और गैरत के जनाजे निकल गए तुम्हारे। उन शौहरों को की हया मर गई जिनकी बेगमात आकर के बेपर्दगी और बेहयाई के साथ दूसरे के शौहरों को बाबा बाबा यूं करती। और फिर अनाउंसर महोदय क्या कहते हैं, जैसे आपकी बहन बेटी है वैसे इन्हें भी जानिए। तो बहन बेटी की तरह रहे ना। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम किसी बाप का गुरूर हो, तुम किसी माँ की आंखों का नूर हो, किसी भाई के सर का ताज हो, किसी कौम की बेहतरीन कीमती अमानत हो। क्या पैगंबर का ये फरमान याद नहीं? दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज का नाम नेक औरत है। झूला झूलना, कूदना, और एक से एक झूले देखे हमने गुजरते हुए। खुदा के लिए बुजुर्गों के आरास को मेला मत बनाओ। इन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारी है ना, वो हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। क्यों इनके नाम के आज ये झंडे बुलंद किए गए? मुफ्ती अब्दुल गनी अलैहि रहमा के नाम के राग क्यों अलापे जा रहे हैं? उनकी खिदमात का जिक्र क्यों किया जा रहा है? ऐसे बनने की कोशिश कीजिए, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलने वाला।
सवाल ये इन बच्चों को, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, जो अभी से बहुत ही स्पेशल तौर पर मोबाइल ऑपरेटर हैं, स्पेशल तौर पर, हमको नहीं आता कि कौन सा फंक्शन कहां तशरीफ रखता है। 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा, साल भर का बच्चा सब खोल लेता है। कहां सीखा उसने? सुना ना उलमा से। मेरा गौस 18 पारे का हाफिज बन के पैदा हुआ था, सुना है? बगदाद का दूल्हा 18 पारे का हाफिज। पूछा गया याद कहां किया? कहा मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी बिस्तर पे नहीं सोती थी, वो पढ़ती रहती थी, मैं अंदर पेट में सुनता सुनता याद कर लिया। ख्वाजा कुल ख्वाजा अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफे खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। कुदरत से इशारा हुआ, काजी हमीदुद्दीन नागौरी जाओ और बख्तियार काकी की रस्म बिस्मिल्लाह खानी करवाओ। ख्वाजा खाजगा मौजूद थे, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करने के लिए तशरीफ लाए तो फरमाया बेटे अलिफ बा की तख्ती से यहाँ से शुरू को। कहा यहाँ से नहीं। कहाँ से? अलहम्द की अलिफ से शुरू किया और 14 पारे पढ़ करके फिर खामोश हो गए। पूछा बेटे ये 14 पारे कहाँ याद की? कहा माँ के पेट में याद। ये सच्चाई है। अगर माओ के पेट में रहकर बच्चे 18 पारे 14 पारे के हाफिज बनते हैं, तो माएं अगर पिक्चर देखती हैं, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरें पढ़ती हैं, नंगी तस्वीरें देखती हैं, तो उनकी गोदों में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिया पैदा होंगे, गवैया पैदा होंगे। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। हजरत खुनसा नाम की एक सहाबिया है, ईमान लाने से पहले मक्का में रहती थी। इनकी एक टीम थी, रोने वाली टीम, जैसे आज कुरान खानी की टीम नहीं होती है, 10 लोग 12 लोग कुरान खानी करने जाते हैं, एक ठेकेदार होता है, ऐसे आयते करीमा की टीम होती है। ऐसे वहां रोने की टीम होती थी। किसी के यहाँ मौत हो जाए ना तो ये रोने के लिए जाती थी और उसका वो नजराना लेती थी कि हम रोने का नजराना लेंगे। बाप तुम्हारा मरा है, रोने की टीम आती थी रोने के लिए, रो रो के लगता इन्हीं का अब्बा मरा हुआ, इस ढंग से रोती थी सब। फिर रो वो करके फिर अपना नजराना लेके वापस जाती। जब ईमान लाई ना, कादसिया की जंग के मौके तक जिंदा थी, उसके बाद में इंतकाल। शौहर पहले शहीद हो गए, 4 जवान बेटों के साथ उस जंग में शामिल थी। माओ बहनों कान खोल के सुनो, 4 जवान बेटों के साथ आंखों की रोशनी चली गई। जैसे कल जंग होने वाली, आज शाम को चारों बच्चों को बुलाया, कहा बेटो मैंने तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की है, मैं ये यकीन दिलाती हूं कि तुम एक बाप और एक मां के बेटे हो। कहा मां क्या चाहती? मां ने कहा बेटे कल जब मैदान कारजार गर्म हो तो तुम्हारी पीठ पर अगर कोई एक निशान भी दिखाई पड़ा मुझे जख्म का, तो मैं तुम्हें कयामत में माफ नहीं कर सकती, ये मुझे वादा दो। बेटों ने वादा दिया। जंग हुई, चारों शहजादे शहीद हो गए। खबर दी गई उस खातून को, हजरत खुनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, चलिए आप देखिए आपके चारों बेटे शहीद हो गए हैं। कौन सी माँ होगी जो अपने सीने पे पत्थर रख करके इस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करे? तशरीफ लाई, चारों बेटे लिटाए हुए थे, सीना ऊपर था, आंखों से दिखता नहीं था, सर से लेके पैर तक हाथ से टटोला, बहुत सारे जख्म लगे थे। कहा इनको वापस पलटिए पीठ की तरफ, सर से लेके पैर तक चारों बच्चों के सर से पीठ तक का जायजा लिया, फिर खड़ी हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है, कल हश्र के मैदान में मुझे रुसवा न करना मौला, मेरे दूध पीने वाले बच्चों ने इस्लाम के नाम पे कुर्बानी दी है और हर जख्म सीने पे सहा है। क्या ये ज़ौक़ हम भी दे सकते हैं अपने बच्चों को?
क्या यह शऊर हम बेदार कर सकते हैं अपनी कौम के अंदर? शादी हो जाए कहीं तो देखिए ऐसा लगता है ये मुसलमान की औरतें नहीं हैं। अक्सर जान बचाते हैं कि निकाह पढ़ने न जाना पड़े, इसलिए कि जितनी चुड़ैलें और भुतनियां होती वहीं इकट्ठी रहती हैं। कपड़ा पहने पहने नंगी दिखती है, नंगी। क्या नबी के फरमान का मफहूम तुमने नहीं सुना? क़यामत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है, लोग औरतें कपड़ा पहने रहेंगी और कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी दिखाई पड़ेंगी। यहाँ आस्तीन की पूरी पूरी, पहले तो नेट लगता था, अब नेट भी गायब, यहीं से सब खत्म है, ये आस्तीन ही गायब है। इस पे भी बस नहीं तो पीछे पान का एक बड़ा सा पान बनवा लेती हैं ताकि आधी पीठ दिखाई पड़े। तो मुसलमान हो, ये तहजीब किसने तुम्हें दी है? ये गंदगी हमारी कौम की मां, बहनों और बेटियों के दिमाग में किस रास्ते से घुसी है? कंडीशन ये हमारी है कि शादी ब्याह के मौकों पर अगर दिन में कोई छोटा बच्चा देख रहे इनको, तो 14 दिन कोमा में रहेगा। 14 दिन इन भुतनियों को देखने के बाद खुदारा अपनी जिंदगी की रविश बदली है। कौन सा मुंह लेके जाओगी खातूने जन्नत के दहलीज़े करम पर? सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन सा मुंह लेके जाओगी? ये कन्फर्म है ना, सैयदा फातिमा ज़हरा तमामी औरतों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, सरदार। और जब उनके ज़ुमरे रहमत में दाखिल होकर जन्नत में जाने का वक्त आएगा और उनने अगर पूछ लिया तुमने हमारे तर्ज हयात के किन किन गोशों पे अमल किया है, तो ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब होगा? उस जवाब की तैयारी। एक और खातून का वाकया मैंने पढ़ा ग़ज़वे उहद के मौके पर। मेरे नबी ने जंगे उहद का ऐलान फरमाया, मुजाहिदीन चाहिए, मुजाहिदीन। एक सहाबी घर से बाहर निकले हुए थे, वापस आए, घर में दाखिल होना चाहते, माँ से कहा माँ बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। माँ ने कहा बेटे हुजूर जन्नत बांट रहे हैं और तुझे भूख लगी हुई है। कहा हुजूर जन्नत कहाँ बांट रहे हैं? कहा हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ से ऐलान किया है कि मैदान उहद के लिए मुजाहिद चाहिए, बेटे जल्दी जा, कहीं देर ना हो जाए जाने में। उल्टे कदम वापस चले मस्जिद नबवी की तरफ। माँ ने महसूस किया वाकई में बेटा भूखा है, जल्दी से खजूर निकाला झोले से, लपक करके बेटे की जेब में रखा, कहा बेटे खजूर खाता जा और भागता जा। वो खाते गए, उहद के मैदान में पहुंचे। जब मैदान उहद में पहुंची, जंग हुई, तो आपको पता है कि जंग उहद में तकरीबन 70 सहाबे किराम शहीद हुए थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक भी वहीं शहीद हुए। ये भी जख्मों से चूर हुए। जंग खत्म हुई तो बेहोश होकर के खून में लथपथ पड़े थे। ये खबर शहर मदीना में पहुंची, कोई 5 से 6 किलोमीटर का फासला है जंग उहद, मकाम उहद से लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ तक। खबर मदीने में पहुंची तो लोग कशा कशा उहद की तरफ रवाना हुए। औरतें, उनकी वालिदा ने अपने पूरे वजूद को पर्दे में छुपाया और फिर वो भी चली। रास्ता में लोग बताते गए तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा लड़का शहीद हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं सुना किसी। चलती गई चलती गई। इधर क्या हुआ, इनको थोड़ा होश आया सहाबी रसूल को जो खून में लथपथ थे, खजूर खाते हुए भागते हुए आए। आंखें खुली तो देखा हुजूर बिल्कुल करीब तशरीफ फरमा, जिस्म की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और घसीटते घसीटते